लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था ब्रेन में जो कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन, उसके बारे में हमने पहले वाले टॉपिक में बता दिया था। उसको आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, इसके पार्ट के बारे में, ब्रेन काम कैसे करता है, कौन सा पार्ट क्या नियंत्रित करता है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन। ये ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करना। क्या करना? हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करना ब्रेन का काम होता है। ठीक, अब देखते हैं ब्रेन का वजन कितना होता है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने ये सब बता दिया था, लेकिन एक बार कवर कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ब्रेन का वजन लगभग होता है 1400 ग्राम। 1400 ग्राम का होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन की रक्षा हमने बताया था क्रेनियम नाम की हड्डी करती है। कौन सी? क्रेनियम नाम की हड्डी। और उस हड्डी के अंदर में ब्रेन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम होता है मेनिंजॉइड। जब उसी हमारे क्रेनियम नाम की हड्डी पे चोट लग जाती है, तो जब वो फूट जाती है, अगर बहुत गहरी चोट है, वही मेनिंजॉइड नाम की झिल्ली फट जाती है और मेनिंजाइटिस नाम का रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर, और वही ब्रेन ट्यूमर आगे चल के कैंसर होता है। कैंसर कैसे होता है इसके पहले टॉपिक में हमने बता दिया था। अब देखना है ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट होता है। सबसे पहले ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे का हिस्सा। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच वाला हिस्सा। और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब पीछे का। अग्र मस्तिष्क मतलब जो आगे आता है, जैसे ये हमारा अग्र मस्तिष्क हो गया, आगे वाला पार्ट। और मध्य मस्तिष्क इसी के अंदर में बीच वाला हिस्सा क्या होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। इन दोनों ब्रेन की रक्षा हमारी क्रेनियम नाम की हड्डी कर लेती है। और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। पश्चिम मस्तिष्क, ये हमारे पीछे वाला पार्ट जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क है। हम लोग जब अपना हाथ लगाएंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि कोई हड्डी नहीं, यहाँ पर एक बड़ा सा होल है जिसका नाम है फोरमेन मैग्नम। सबसे बड़ा हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल यही होता है हमारे पीछे का, जिसका नाम होता है फोरमेन मैग्नम। फोरमेन मैग्नम नाम का सबसे बड़ा होल पाया जाता है हमारे ही पीछे। ये क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल है। ठीक, अग्र मस्तिष्क क्या होता है? हमारे आगे का हिस्सा। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? हमारे बीच का हिस्सा। और पश्च का मतलब पीछे वाला। इन दोनों की रक्षा तो हो जाती है क्रेनियम नाम की हड्डी की वजह से, लेकिन जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है वहां पर कोई भी हड्डियां नहीं पाई जाती, वहां एक होल होता है। अक्सर टीवी उवी में दिखाया जाता है कि कोई भी रहता है वो क्या गिर जाता है, उसके अगर पीछे चोट लग जाती है, या फिर दिखाया जाता है पीछे ही डंडे से मार देते हैं, क्या होता है? वो बेहोश हो जाता है, या फिर उसकी याददाश्त, मेमोरी पावर लॉस हो जाती है। तो हमें सबसे ज्यादा अपने पश्च मस्तिष्क की रक्षा करनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। अग्र मस्तिष्क में भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। सबसे पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा क्या होता है? थैलमस, और तीसरा हाइपोथैलमस। ठीक, अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट, सेरिब्रम हो गया, थैलमस हो गया और हाइपोथैलमस। अब सेरिब्रम को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है परम मस्तिष्क। क्या होता है? परम मस्तिष्क। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे ब्रेन में। ये क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट भी होता है, लगभग 66% होता है हमारे ब्रेन का। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है, लगभग कितना? 66%। और इसका और एक नाम होता है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क नाम होता है। और सेरिब्रम का काम क्या होता है? कोई भी चीज को सीखना, याद करना। ठीक, नई नई चीजों पर हमें उत्तेजित करना कि इसे हमें सीखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेरिब्रम का काम क्या होता है, सिंपल सा लिख सकते हैं, मेमोरी का काम होता है, और लर्न, सीखने का काम होता है, और याद करने का काम होता है। बहुत से लोग होते हैं जिनका सेरिब्रम कमजोर होता है, कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं होता है, एकदम लुल्ल रहता है, तो क्या होते हैं? वो गधे होते हैं। सब लोग कहते हैं ना इनका दिमाग कमजोर है, काम नहीं कर रहा है, तो वही क्या होता है? सेरिब्रम उनका कमजोर होता है। ठीक, और उसके बाद दूसरा पार्ट हमारा होता है थैलेमस। ठीक, दूसरा क्या है? थैलेमस है, और तीसरा हाइपोथैलेमस। ये दोनों नाम सेम लग रहे हैं, बस इसमें हाइपो लगा है, और ये थैलेमस और थैलेमस दोनों सेम है। अब यहाँ देख लेते हैं, थैलेमस का काम होता है बाहर के वातावरण को कंट्रोल करना, मतलब बाहर के वातावरण का अनुभव कराना। जैसे बाहर क्या हुआ? गर्मी हुई तो हमें गर्मी लगती है, ठंडी हो रही तो हमें ठंड लगती है। ठीक, तो कौन अनुभव कराता है? थैलेमस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण। जब कभी हम लोग देखते हैं कोई शराब वराब पिया रहता है, अल्कोहल का सेवन किया रहता है, तो उसका क्या होता है? थैलेमस थोड़ा बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? जब उसे पीट उठ देते हैं, बहुत से लोग होते हैं कहीं नाली में गिरे रहते हैं, उन्हें पीट देते हैं लोग, उनको याद नहीं रहता है उनको कि हमें कौन मारा। जब सुबह होती है तो उनको याद आता है
अगर उनका मतलब सेरिब्रम जब सुबह होगी, जब उनको होश आएगा तो ये थैलेमस जो होगा वो सेरिब्रम से पूछेगा कि हमें क्या हुआ था, किसने मारा था। अगर उसका सेरिब्रम अच्छा है, मजबूत है, बढ़िया स्ट्रांग है, तो वो बता देगा पहचान के किसने मारा था, उसने मारा था। अगर नहीं मजबूत होगा, मतलब स्ट्रांग नहीं होगा, तो नहीं बता पाएगा। तो वही क्या होता है, थैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है अगर कोई दारू पी लेता है, अल्कोहल का सेवन करता है या फिर नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है, ठीक, तो उसे हम पीट पाट देते हैं तो उसे असर नहीं करता है। तो लिख सकते हैं थैलेमस का काम क्या होता है, बाहर के वातावरण, जैसे कोई पीट रहा है तो बाहर से ही काम हो रहा है, तो क्या हो गया, थैलेमस का काम हो गया उसका अनुभव कराना, आभास कराना बाहर के वातावरण का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बाहरी वातावरण, जैसे गर्मी लगना, ठंडी लगना, ठीक। अब यहाँ देखो हाइपोथैलेमस, दोनों का नाम सेम सेम है तो उनका काम भी सेम होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है इसमें, हाइपोथैलेमस जो होता है हमारा, जैसे थैलेमस था ये बाहर के वातावरण को कंट्रोल कर रहा था, और जो हाइपोथैलेमस होगा वो शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण, आंतरिक वातावरण का मतलब जैसे हमें बुखार हो जाता है या फिर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, उस गर्मी को हमारे पसीने के माध्यम से क्या करता है, बाहर कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस आंतरिक वातावरण को कंट्रोल करता है। और क्या होता है, ये भूख, प्यास, गुस्सा, प्यार और फीलिंग एंड इमोशंस, फीलिंग एंड इमोशंस, इन सब का आभास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। इन सब का आभास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस। जैसे क्या हो गया, आंतरिक वातावरण का आभास कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, गुस्सा का हाइपोथैलेमस। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशंस हो गया, ठीक। ये कौन आभास कराता है, हमारा हाइपोथैलेमस। क्या होता है, जब हमें भूख लगती है पता चल जाता है, किसकी मदद से, हाइपोथैलेमस की मदद से। प्यास लगती है पता चल जाता है, गुस्सा आता है, हमारा सबसे खतरनाक पार्ट क्या होता है, हाइपोथैलेमस। जब ये एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ये किसी भी पार्ट की, यहाँ तक कि सेरिब्रम की भी नहीं सुनता है। क्यों, क्योंकि इसे गुस्सा आता है। अगर सर आप लोग देखे होंगे, अगर गुस्सा आता है तो क्या हम लोग किसी की नहीं सुनते हैं, फिर मारपीट हो चाहे जो हो करके ही मानते हैं, ठीक, ये होता है। उसके बाद इमोशंस और फीलिंग्स और प्यार, यहाँ प्यार भी लिख सकते हैं। इन सब का आभास कौन कराता है, हाइपोथैलेमस की वजह से फीलिंग्स होता है, हमें इमोशंस होते हैं, ठीक। और ये सबसे ज़्यादा लड़कों में एक्टिव हो जाता है, कितने सेकंड में, लगभग 7 सेकंड में। 7 सेकंड में ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक। लड़कों में सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ये। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक। तो इसमें 2 पार्ट, जैसे अग्र मस्तिष्क में 3 पार्ट था, वैसे मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट हैं, कार्पोरा हो गया और सेरिब्रम हो गया। इन दोनों का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, बस कार्पोरा का काम ये होता है कि जब हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज़ देख लेते, हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप लोग, तो ये लोग आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा है क्या नहीं, इसका काम क्या होता है, देखने का। और हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, इसका भी काम किसका हुआ, आभास कौन करा रहा है, कार्पोरा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई मतलब देखना और सुनना, ये कौन कराता है, कार्पोरा हमारा। ये कौन सा पार्ट है, मध्य मस्तिष्क का एक पार्ट है। उसके बाद दूसरा है सेरिब्रल, ठीक। जैसे यहाँ पर सेरिब्रम था, सेरिब्रल है, ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, डिफरेंस जान लीजिएगा। सेरिब्रल क्या करता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे कहते हैं मेरु रज्जु, जो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी के बीच से जाता है, ठीक। जैसे ये हो गया हमारा ब्रेन, ये क्या हुआ, हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा ब्रेन हुआ। और इसी से ऐसे रस्सी के आकार की एक होती है, और इसी में से नसें निकली होती हैं, लगभग 33 जोड़ी, ठीक। ये क्या हुआ, हमारा ब्रेन हो गया। ब्रेन से ऐसे नसें टाइप की, रस्सी टाइप की निकली होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेरु रज्जु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं। और यहाँ पे स्पाइनल, ये ब्रेन था हमारा, यहाँ से जुड़ा था, यहाँ पर देखो जुड़ रहा है, हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड जुड़ रहा है। तो यही जोड़ने का काम कौन करता है, सेरिब्रल। सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, जिसे मेरु रज्जु कहते हैं, ये हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन होता है। कह सकते हैं हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन क्या होता है,
ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। ठीक, जैसे कि अचानक से होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अचानक से होने वाली क्रिया जैसे हम चल फिर रहे हैं या फिर हमें पैर में क्या हो गया, कांटे चुभ गए, या फिर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर लग गया तो क्या होता है, हमारा पैर तुरंत हट जाता है। हाथ अगर गर्म चीज़ पर लगा है तो तुरंत हट जाएगा। वो कौन कंट्रोल करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं। हमने बताया था ब्रेन की रक्षा हमारे क्रेनियम नाम की हड्डी करती है, तो इसकी भी रक्षा कोई करता होगा। तो जैसे ये मेरुरज्जु है, जिसकी रक्षा कौन करता है, वर्टिब्रा कॉलम, जिसे हिंदी में कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड इसी के ऐसे बाहर बाहर होता है, ऐसे हड्डी की तरह हड्डी है ये। तो क्या करता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। सेरिब्रल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुरज्जु को हमारे मस्तिष्क से जोड़ता है, मस्तिष्क से जोड़ता है। ठीक, सेरिब्रल का काम क्या हो गया, मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ने का काम। मेरुरज्जु का काम हमने बता दिया, प्रत्यावर्ती मतलब अचानक से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक, अब उसके बाद पश्च मस्तिष्क लेते हैं। पश्च मतलब क्या होता है, पीछे, जहां हमने बताया सबसे बड़ा होल हमारे शरीर का पाया जाता है, जिसे कहते हैं फोरमन मैग्नम नाम का होल होता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल है, और यहाँ पर जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है एक होल है। वहीं हमारा क्या होता है, पश्च मस्तिष्क सबसे क्या होता है, ये कमजोर हिस्सा होता है। यहाँ पर अगर चोट लग जाती है तो क्या होता है, याददाश्त चली जाती है। ठीक, तो इसे हमें इसकी रक्षा ज़्यादा करनी चाहिए। कहीं भी अगर हम लोग गिर रहे हैं तो क्या करें, पीछे वाले ब्रेन का ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक, तो क्या होता है, पश्च मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं। पहला हो गया सेरिबेलम और दूसरा क्या हो गया, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। अब देखिए यहाँ पर एक सेरिब्रम आया था, यहाँ पर सेरिब्रल आ रहा है और यहाँ पर सेरिबेलम। तीनों का काम अलग अलग है, तीनों का नाम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उसमें आप लोग देख लीजिए क्या होता है। सेरिब्रम क्या होता है, परम मस्तिष्क होता है, ये अग्र मस्तिष्क में होता है। और सेरिब्रल क्या होता है, मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। और सेरिबेलम जो होता है वो पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक, अब देखें, सबसे बड़ा पार्ट हमारा सेरिब्रम था, दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है ये, दूसरा बड़ा पार्ट। ठीक, क्या होता है, सबसे पहला वाला बड़ा पार्ट क्या था, सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम होता है। अब सेरिबेलम का काम देख लेते हैं क्या करता है। सेरिबेलम जैसे चलने फिरने का काम करता है, मतलब चलने फिरने पर कंट्रोल करता है। हमारे शरीर का नियंत्रण, बॉडी बैलेंस करने का काम किसका होता है, सेरिबेलम का। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो गिरते नहीं हैं, और कुछ दौड़ रहे थे, कुछ दौड़ रहे होते हैं तो क्या होता है, गिरते नहीं हैं। तो किसकी वजह से, सेरिबेलम की वजह से। तो ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा, जैसे हमने बताया था यहाँ पर हाइपोथैलेमस लड़कों में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और सेरिबेलम जो होता है लड़कियों में ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं वो एक पैर पे खेल लेती हैं, कितना उतना जो होता है खेलने वाला उनका वो खेल लेती हैं, लेकिन लड़के ज़्यादा देर नहीं चल सकते हैं। तो क्या होता है, लड़कियों में सेरिबेलम क्या होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, और तो इसको हम लिख सकते हैं बॉडी बैलेंस करने का काम। बॉडी बैलेंस मतलब हमारे शरीर को नियंत्रित करना, चलने फिरने में क्या करना, मदद करना। लड़कियों में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से लड़कियां खेल लेती हैं, एक पैर पे छोटी सी रहती हैं, खेलती हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग देखें जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 1 साल के होते हैं, जो 1.5 साल के होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं। थोड़ा दूर चलते हैं क्या होता है, गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलते हैं। ऐसे ऐसे अगर उनको पकड़ के चलाओ तो क्या होता है, चल लेते हैं। ठीक, और वैसे अगर चलते हैं थोड़ा दूर जाके गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें सेरिबेलम एक्टिव नहीं होता है। और हम लोग देखे हैं जहाँ प्रदर्शनी लगी होती है तो क्या होता है, वहाँ सर्कस में लड़कियाँ जो होती हैं ऐसे रस्सी लगी होती है, उस पर चलती हैं, एक हाथ में क्या लिए रहती है, बांस लिए रहती है, ऐसे ऐसे चलती हैं उन पर। तो क्यों, क्योंकि सेरिबेलम हमारा उनके प्रति क्या हो जाता है, चलने फिरने के योग्य हो जाता है, आदत उसकी हैबिट पड़ जाती है। अगर हम लोग भी ऐसे रस्सी बना लें, उस पर चलें तो क्या होता है, हम लोग चल फिर लेंगे। ठीक, तो वही क्या होता है, सेरिबेलम एक्टिव उनमें ज़्यादा हो जाता है और हममें कम होता है। अगर हम लोग भी रस्सी पर चलें थोड़ा दिन, 10-15 दिन प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, हम लोग भी चलने लगेंगे। और यही क्या होता है, सेरिबेलम बच्चों में नहीं एक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो लोग चलते हैं और गिर जाते हैं। ठीक, तो इसका काम, सेरिबेलम का काम क्या होता है, बॉडी बैलेंस। और मेड्यूला ऑब्लांगाटा का काम होता है जो आंतरिक क्रिया होती है, अंदर की क्रियाओं को नियंत्रण करना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कहाँ कन्वर्ट करना है, बाहर कैसे निकालना है, ये कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। और उसके बाद हम लोग खाना खा रहे हैं, वो टूट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, ये कौन कर, सिर्फ हमारा काम होता है खाना खाने का। उसके बाद अंदर जाता है, टूटता है, एंजाइम्स, उसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला ऑब्लांगाटा।
ठीक, कोई चीज़ टूट के बनता है तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। कोई चीज़ बन के टूट रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मतलब हम लिख सकते हैं आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब टूटना और जुड़ना होता है। तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक हो गया एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अगर कोई पूछे मेडुला ऑब्लांगाटा का काम, तो हम लोग बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म कराने का काम इसका होता है, आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम होता है। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक हो गया एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना, कोई भी चीज का जुड़ना। एना मतलब समझ रहे हो? एना का मतलब आना, एना मतलब क्या हो गया? आना, आएगा तो जुड़ेगा, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया। और कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटना, कैटा मतलब काट देना, ये हो गया क्या? कैटाबॉलिज्म। ठीक, जैसे क्या होता है 38 एटीपी से हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ठीक, 38 एटीपी से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बना देते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या हुआ? मिलकर बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा एनाबॉलिज्म की क्रिया। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है? वो टूटता है, ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म। आशा आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए। आगे मस्तिष्क 3 पार्ट में डिवाइड है, सेरिब्रम, थालेमस, हाइपोथैलेमस। इसको परम मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका काम याद रखने का, सीखने का होता है। थैलेमस का बाहरी वातावरण को कंट्रोल करना, ठंडी गर्मी बरसात। हाइपोथैलेमस का भूख, प्यास, फीलिंग्स, इमोशंस और आंतरिक वातावरण को कंट्रोल करना। और मध्य मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा हो गया, सेरिब्रल हो गया। कार्पोरा का काम होता है देखने का और सुनने का, सेरिब्रल का काम होता है मेरुरज्जु को ब्रेन से जोड़ने का। और पश्च मस्तिष्क में 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा। ये दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। और सेरिबेलम का काम होता है बॉडी बैलेंस करने का, मतलब चल फिर रहे होते हैं तो उसको नियंत्रित करने का। और मेडुला ऑब्लांगाटा का काम होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब अभी हमने बताया टूटना और जुड़ना।